नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई, देखो अपनी जो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, आज उसमें फिर से 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज फिर से 25 क्वेश्चन है, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फिर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। 5 किस्तों में बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में देय है। तो बताओ, अगर 5% की दर है तो मान लो पहली किस्त 100 की थी तो दूसरी 5% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 105 हो जाएगा। साधारण ब्याज पर बराबर लगता है। अगली 110, 115 फिर 120, टोटल कितनी 5 किस्त हो जाएगी। 5 किस्तों में चुकाना था तो बताइए टोटल पैसा कितना चुकाना पड़ेगा। 100, 200, 300, 400, 500, 535, 545, 550। कितना चुकाना पड़ेगा? 550। बताओ 100 की किस्त मानी थी, 100 बराबर 200, 1 बराबर 2, तो 550 बराबर कितना आ जाएगा? 1100। यानी टोटल जो उसको देय राशि होगी वो कितनी राशि चुकानी होगी उसको? 1100 रुपए की। कितने की राशि चुकानी होगी? 1100 रुपए की राशि चुकानी होगी उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला बोला है 10 व्यक्तियों वाली समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती। 10 व्यक्ति थे, उनमें 3 की वृद्धि हो जाती। कब? जब 35 वर्ष, 48 वर्ष और 49 वर्ष वाले 3 पुरुषों का स्थान 3 महिलाएं लेती हैं। 3 महिलाएं लेती हैं, यानी ये जितने के गए उससे 3%, 3 औसत ज्यादा बढ़ा के लेकर आई हम 10 महिलाएं, यानी 3 महिलाएं। फिर बोला है कि 3 महिलाओं की औसत आयु कितनी है। अब बताओ कि जब 3 सब पे 3 औसत आयु बढ़ा दिए 10 पे, तो टोटल 30 बढ़ा के लेके आई होगी ये। तो गई कितने की पहले वो निकाल लो। गई कितने की? 35 और 48, 83, 83 और 49 ऐड करो कितना रहा है? 4 3 7, 7 4 11, 11 110, 119, 127, 132। कितने की गई थी? 132 की गई थी और 30 ज्यादा लेकर आएंगे, मतलब कितने की लौट कर आएंगी वो? 162 की। तो 162 के कितनी महिलाएं थी? 3। 3 का भाग दे दो, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी जो लौट कर आई थी महिलाएं उनका जो औसत था वो औसत कितना था? 54। यानी महिलाएं लेती हैं तो तीनों महिलाओं का जो एवरेज था, तीनों महिलाओं का औसत कितना आ जाएगा? 54 वर्ड्स। कितना हो जाएगा? 54 वर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। 15 संख्याओं का औसत 30 है जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्या बराबर हैं तो दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान कितना है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 30। इनमें से 13 संख्याओं का औसत कितना है? 32। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या मान लो? x मान लो। बताओ इन 13 संख्याओं का योग कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 ती 39, 40 41, 416 प्लस इनका औसत कितना हो जाएगा? 2x, और जिनका 450। बताओ 416 घटा लो 450 में से 2x बराबर कितना बचेगा? 34। तो प्रत्येक संख्या कितने की आ जाएगी? 17 की। यानी प्रत्येक संख्या 17 17 की आ जाएगी, क्योंकि संख्या भी बराबर थी तो प्रत्येक संख्या भी कितनी की आ जाएगी? 17 की। कितनी की आ जाएगी? 17 की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए और उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए। यानी 19 लोगों ने 175 खर्च किया। और फिर बोला है कि और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक रुपए खर्च किए। यानी सभी का जितना औसत था उससे 19 रुपए ज्यादा दिए, मतलब 19 रुपए खुद का भी दिया, खुद के औसत तो दिया ही दिया, और जो 19 लोग थे उन पे और खर्च किया। तो बताओ 19 रुपए ज्यादा खर्च किया तो 19 व्यक्तियों को 1 रुपया ज्यादा खर्च किया हुआ, मतलब सबने कितना कितना पैसा खर्च किया था? 176 औसत था। कितने व्यक्ति थे? 20। टोटल इतना पैसा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 0 12 5 3, यानी टोटल जो खर्चा आया था वो 3520 रुपए का था। टोटल जो खर्चा था वो कितने रुपए का था? 3520 रुपए का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, उसके घन और उसके घन के व्युत्क्रम का औसत बताइए कितना है। मान लो कोई संख्या x
इसका व्युत्क्रम 1/x, दो संख्या बन गई, दोनों संख्याओं का औसत 4 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का योग निकल के आ जाएगा कितना 8। उसका घन और उसके घन का व्युत्क्रम, घन और घन का व्युत्क्रम इतना आएगा। तो इसका क्यूब निकाल लो, कितना कैसे निकालोगे 512, प्लस वाले माइनस करोगे क्या संख्या को 8 से 3 से मल्टीप्लाई करके यानी 24, कितना बचेगा ये 288, कितना वो 488, कितना बचेगा 488, इतना ही बचेगा। तो बताओ 488 बचेगा, संख्या कितनी है 2, इनका औसत निकाल लो 2 से भाग देके, कितना आ जाएगा 244, कितना आ जाएगा औसत 244, कितना आ जाएगा 244। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर देय 3680 रुपए के ऋण को समाप्त करेंगे। यानी टोटल ऋण है कितना 3658 रुपए का, और इसको समाप्त करना है कितनी 4 किस्तों 12% की दर से। पहली 100 की मान लो, अगली 112 की हो जाएगी, अगली 124, फिर अगली 136, इतना ही हो जाएगा। टोटल सभी कितनी की हो जाएगी 460, 472। तो 472 बराबर टोटल कितना भी दिया ये 3500, 3658, 3658। काट पीट कर ले इसको, काट पीट करोगे तो 2 से इसको काटोगे कितनी बार 236, और 2 से अगर इसको काटोगे तो 1829, क्योंकि अब ये 4 से तो कटेगा नहीं। तो बताओ ये सम संख्या इसमें से हटा दे, यानी 4 हटा दे इसमें से, 4 इसको अगर हटाओगे तो क्या लिख सकते हो 4 × 5 × 4 × 59, इतना लिख सकते हो। 59 से इसको काट लो तो 4 यूनिट बराबर निकल के आ जाएगा। 59 दिया 177, 5 बचेगा 59 एकन 59। बताओ 4 यूनिट बराबर कितना आ गया 31, कितना चाहिए 100 यूनिट। 25 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, 25 से कर लो इधर, ये टोटल कितना हो जाएगा 25 × 75, 750, 775। यानी टोटल जो प्रत्येक किस्त होगी वो कितने कितने की होगी 775, 775 की हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको सॉल्व करना है, a + b + c की वैल्यू निकालनी। अब बताओगे इसको इसके फॉर्म में लिखना है, तो इसको 1 के बटे लिखोगे तो ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, कितना आ जाएगा ये पलट के रखोगे तो 26/9। तो इसको मिश्र भिन्न में चेंज करोगे कितना बन जाएगा ये 9 दूनी 18 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 8/9 आएगा, फिर 1 के बटे में रख दो, यानी अब इसको पलट दो, ये कितना बन जाएगा 9/8, यानी ये कितना बन जाएगा 1 सही 1/8। बताओ इतना ये बना दिया कि नहीं बन गया। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हो, इसी के फॉर्म में लिख गया कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है ये 1 के बटे में 8, यानी तीनों का योगफल ही तो पूछ रहा है, कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 2 बर्तन A तथा B जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:3:5:4 है, तो नए बर्तन C में इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का जो रेशियो हो 7:5 का रेशियो प्राप्त हो जाए। पहला रेशियो कितना था 5:3 का, दूसरा 5:4 का, और जो मिश्रण तैयार हुआ था वो 7:5 का तैयार हुआ था। ये कितना है 8, ये कितना है 9, ये कितना है 12, सबका एलसीएम लोगे 72 आ जाएगा। 8 का भाग 72 में 9 बार चला जाए, 9 को इधर मल्टीप्लाई करो 9 पंजे 45, ऐसे ही इसमें अप्लाई करो। 9 का भाग 8 बार, 8 पंजे 40, 12 का भाग 6 बार, 6 सत्ते 42, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा, यानी रेशियो कितना आ जाएगा उनका 2:3, कितना आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए का ऋण का भुगतान करेगी। यानी प्रत्येक किस्त कितने कितने की होनी चाहिए 2% की दर है, 4 किस्तें, बताओ पहली 100 की मान लो, दूसरी 102 की, तीसरी 104 और चौथी 106। टोटल सभी की सभी कितनी हो जाएंगी 410, 412, और 412 बराबर कितना बोला ये 40,376। 1 यूनिट बराबर निकाल लो, अगर 412 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट रहा है ये, अगर ये इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तो 41,200 होना चाहिए था, तो 41,200 से कितना कम है ये 800,
824, मतलब ये 98 बार कट रहा है। कितनी बार कट जाएगा इससे? ये 98 बार। तो 1 यूनिट बराबर 98, 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2 जीरो बढ़ा लो। प्रत्येक किस्त कितने की आ जाएगी? 9800 9800 की। प्रत्येक किस्त कितने की आ जाएगी? 9800 9800 की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 1380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। 1380 रुपए का भुगतान कितने वर्ष बाद करना है? 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? साधारण ब्याज वाली 10% की दर से 4 किस्तें, पहली 100 की मान लो, दूसरी 110, तीसरी 120, चौथी 130। टोटल किस्त कितने की हो जाएंगी? 460 की। तो 460 बराबर कितना बोला है? 1380। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3। 1 यूनिट बराबर 3, 100 की मानी थी, 100 बराबर 300। सभी किस्त कितने की हो जाएंगी? 300 300 की। कितने कितने की? 300 300 की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि बॉडमास नियम का देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? एक बार प्लस एक बार माइनस में। 3.39 प्लस 2.61, एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लो। 3.39 माइनस 2.61 बटे में कितना दे रहा है? 0.78 माइनस, पॉइंट हटाओगे पॉइंट का एक अच्छा, इससे 2 बार कट जाएगा, माइनस कितना करना है? 2। बताओ इसमें से अगर इसको घटाओगे 0.78 बचेगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा? 6। माइनस 2 करना है, कितना आ जाएगा? 4। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 4। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर है। वे क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर तथा 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दूरी कितनी है? 250 मीटर। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, बटे में चाल, विपरीत दिशा में चल रहे हैं एक दूसरे की ओर। तो बताओ चाल कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 18 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 50 और 5 से 50 काटोगे 10 सेकंड। कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड बाद। कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। एक कॉलेज के 8 लेक्चरर में से एक लेक्चरर रिटायर हो जाता है। 8 लेक्चरर थे, उनमें से एक हो गया रिटायर और उसकी जगह 32 साल का एक नया लेक्चरर ज्वाइन करता है। नतीजतन लेक्चरर की औसत आयु 4 साल कम हो जाती। सभी लेक्चरर की 4 साल कम हो जाती। तो रिटायर लेक्चरर की आयु कितनी है? बताओ कि जो गया था, जो 32 साल का लौट के आया था, लौट के कितनी का आया था? 32 का। तो जाने वाला होगा, सभी पे 4-4 साल कम कर दिया या 8 पे, तो यानी जाने वाला होगा वो 32 साल ज्यादा का गया है। लौट के 32 का आया था, 32 का ज्यादा का गया है, मतलब 64 साल का गया था। जाने वाला लेक्चरर कितने का गया था? 64 वर्ष का। कितने वर्ष का गया था जाने वाला? 64 वर्ष का। भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है? बताओ इसका बॉडमास नियम सॉल्व करना है। पॉइंट से पॉइंट हटा दें। 45, 9 से काटोगे 5 बार, 9 से काटोगे 6 बार, 9 से 6 बार कट जाए, यानी 6 दूनी 12, 12 में 5 का भाग दोगे 2.4, यानी 7.5 प्लस 2.4 माइनस, इसको सोल्व करना है। 8 चौक 32, 32 से 0. इसका भाग दोगे माइनस का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 10। इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 9.9 प्लस का 9.9 माइनस का 10, यानी माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है। कितना हो जाएगा? माइनस का 0.1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताइए कितना है? 10% की दर है, सीधा निकालो पेड़ विधि से, इतना आ जाएगा। पहले वर्ष 10% का 800 बनेगा, अगले वर्ष 800 इस पे बनेगा और 10% इसका बनेगा 80 रुपए। तीसरे वर्ष का यहाँ पे कितना बनेगा? 800 तो इधर बनेगा ही बनेगा, तो 800 पे 80 इधर बन जाएगा और इस 80 का 8 रुपए और बन जाएगा। यानी टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो ये पूरा 3 वर्ष नहीं है, ये टोटल कितना बनना था? 960, 980
68। इसका कितना निकालना था 2/5 वर्ष। अप्रोक्स निकाल लेते, पॉइंट में सभी दूर दूर आ रहे हैं। अप्रोक्स निकाल लो, कितना चला जाएगा ये, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19। इसमें 5 का भाग दो, कितनी बार चला जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 8 40, 3 5 7 35.2। इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बताओ कि जो कुछ भी होगा वो पॉइंट 2 में ही आएगा कि नहीं आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज तो सिंपल ही आएगा, साधारण ब्याज सिंपल आएगा तो 0.2 बचेगा। 0.2 कौन से वाले में बच रहा है, केवल 0.2 इसी में दिख रहा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, या फिर अगर चेक करना भी चाहो तो इसको तो हटा दो। ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल कितना बन जाएगा, 800 1600 1680 17 18 1900 2000 2067.2। अगर इसका साधारण ब्याज देखा जाए तो एक साल का कितना बनता 800, और साल कितने थे 5 दूनी 10 और 2 12/5। 5 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा ये 160, मल्टीप्लाई करोगे 1920, और 1920 में से 1920 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा ये 147.2। आ गया उतना का उतना ही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। ऐसा बोला है कि दो स्टेशन ए बी एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 4 बजे ए से शुरू होती है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 5 बजे बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर यात्रा करती है। वे किस समय मिलेंगे, वे किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी थी, ए और बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर। अब एक ट्रेन चली थी ए से सुबह 4 बजे, कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से। एक ट्रेन इधर से चली सुबह 5 बजे, कितने की स्पीड से 55 की स्पीड से। ये 5 बजे चली, इसको भी 5 बजे तक चला लो, कितना चल जाएगी 1 किलोमीटर, 1 घंटे 4 किलो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कम कर दो 190 किलोमीटर। यानी अब ये भी यहां से चलेगी एक ही टाइम पर 5 बजे, यहां से ये भी चलेगी 5 बजे, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, कितने की स्पीड से, वो विपरीत दिशा में चलेंगे 95 की स्पीड से। 55 इसकी हो जाएगी, 40 इसकी हो जाएगी, टोटल चाल 55 हो जाएगी। 55 का भाग दोगे 190 में, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। 5 बजे ये चली, 5 बजे यहां से ये चली, 5 बजे से 2 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा 7 बज जाएंगे सुबह के, यानी सुबह के 7 बजे में एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे, सुबह के 7 बजे में एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। चलिए बताइए, बॉडमास नियम आ गया फिर से। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, इसका 29 का भाग दोगे 2 बार, और 2 इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 27, वो 17.2, 17 ये इंटू भी दे रहा भाई अभी तो, एक सेकंड। इसका भाग इसमें दोगे 2 बार चला जाए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इसमें ऐड करोगे 19.2 हो जाएगा, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7, 7 में 0.5 का भाग दोगे 14 आ जाएगा। बताओ इसमें से 14 घटाओगे कितना बचेगा 5.2, कितना आ जाएगा 5.2। कर पाओगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है और 12,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया जाता है। यानी इतने वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देना है बस। 5 महीने का, 5 महीने की दर निकाल लो पहले, 5 महीने की दर निकालोगे कितनी आ जाएगी, एक साल की 12%, 12 महीने की दर 12%, 5 महीने की दर 5%, इतनी आ जाएगी। तो बताओ ये इतने वर्ष में इतने वर्ष में महीने कितने होंगे, क्योंकि 5 महीने में हिसाब करना है, 1/4 वर्ष 3 महीने, 12 महीने, ये टोटल 15 महीने, 5 महीने के हिसाब से 3 बार हिसाब हो जाएगा बस। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। इसका एक फॉर्मूला बताया था 3 बार हिसाब करने के लिए, 3a² b + a³ अपॉन v³। ऊपर वाला डिफरेंस आएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, नीचे का क्या आएगा राशि। रख दो a की वैल्यू 1 3 इंटू 20 60, 60 और 1 61, कितना आ जाएगा 61। नीचे b का क्यूब यानी 20 का क्यूब कितना आएगा 8000। तो बताओ 8000 बराबर 12,000 बोला है, मतलब 1.5 का इंटू है तो 1.5 का इंटू इधर कर लो, कितना आ जाएगा 15 15 15 15 15 90 और 1
91 पॉइंट का एक अक्षर यानी 91.5 कितना हो जाएगा 91.5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, मान लीजिए ए 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है, 8 घंटे के बाद भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से यात्रा करना शुरू करता है। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहां बी ए से मिल सकता है। तो बताओ कि ये 8 घंटे तक अकेला चलता रहा, आगे नहीं चलता रहा, तो 8 बटे 64 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, 64 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। तो बताओ अब ये 24 की स्पीड से चल रहा है, यानी 8 की सीधे चल रहा है, 24 की सीधे चल रहा है, कितनी स्पीड ज्यादा से चल रहा है ये 16 की स्पीड। तो 16 की स्पीड से इसने कितने घंटे में इसको पकड़ लिया होगा, 4 घंटे में। कितने घंटे में 4 घंटे में। किसने पकड़ा था, बी ने। तो प्रारंभिक स्थान से वह दूरी जहां बी ए से मिल पाएगा। तो बताओ बी को 4 घंटे लगे, कितने की स्पीड से, 24 की स्पीड से। तो 24 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी उन्होंने, 96 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 96 किलोमीटर, यानी वह कितनी दूरी पर पकड़ पाएगा बी ए को, 96 किलोमीटर दूरी पर। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये बॉडमास नियम का ही है। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। ये 14 बटे में आ जाएगा, 1 बटे 2 बन जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1 आ जाएगा। ये माइनस इसको करेंगे, ये 49 बटे में 7 7 49 बटे में 49, 49 बटे 49, 1 आ जाएगा, प्लस 1 बटे 3 है, जैसा का जैसे ही रख लें, इनटू ये कितना आ जाएगा, 7 का 14 में दोगे 2 बार, 2 और 7 9, 9 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, माइनस को प्लस का 7 आ रही है, माइनस का ये कितना आ जाएगा 7, काट पीट कर लो, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस का 3 बचा, आंसर 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 2 गाड़ियां क्रमशः 30 और 58 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए कितनी है, व्यक्ति को पार कर रही है 18 सेकंड में, यानी दोनों रेलगाड़ियां, 2 रेलगाड़ियां इतने इतने की गति से एक ही दिशा में चल रही थी। धीमी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, यानी एक व्यक्ति को एक ही दिशा में चलेंगी, तो एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगा, घट जाएगी। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी आ जाएगी एक ही दिशा में, 28 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड चेंज करोगे 5 बटे 18, समय कितना लग रहा था 18 सेकंड, 18 से 18 खत्म, ये कितना आ जाएगा 140 मीटर। कितना आ जाएगा 140 मीटर हो जाएगा भाई। ये थे अपने 25 क्वेश्चन। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे मैथ चैनल, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नॉट सिंह सर के नाम से। बाय सभी को।